एक बार इस वीडियो को प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जी को सुनना चाहिए और इस पे मंथन करना चाहिए और इसकी समीक्षा करना चाहिए कि आज आप वर्तमान समय में आपकी स्थिति क्या है, इसका आकलन भी करते चलिए। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। और जब नाम में रिटायर्ड पुलिस वाला लग गया है तो आप समझ ही जाएं कि आज पुनः एक नई विवेचना, नई इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा होगी। और वो चर्चा आज पूरे भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व में चर्चा है। और ये 35 दिन का छात्र जो आंदोलन हुआ उसका समीक्षा है। और आपको मालूम ही होगा कि इसमें करीब पूरे भारत में करीब 50 मुकदमे करीब आसपास कायम हुए हैं। 25 की तो पूरी तरह जानकारी है और भी अन्य प्रांतों में हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हुए हैं कि छात्रों ने आंदोलन किया। उसमें कहीं विशेष आंदोलन भड़क गया, हिंसा हो गई और एक तरह से मारपीट हो गई और इसमें पुलिस वर्सेस छात्र हो गए। हाँ, आंदोलन की पृष्ठभूमि में आप देखें तो वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण जन आंदोलन है जिसने भारत की राजनीति में भी अपना स्थान बना लिया है। और शिक्षा मंत्री श्री प्रधान जी को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा इस समस्या की वजह से, और भी अन्य समस्याएं थीं, उनका समाधान भी सरकार ने किया। लेकिन अपनी गति से जिस तरह से निर्णय की स्थिति जो रही कि कर्तव्य मोड़ की कि क्या किया जाए, तो भाई पावन गीता ये कहती है कि निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। आखिर सरकार को वही करना पड़ा जो जिसके लिए उन्होंने 35 दिन क्या करीब कई साल इंतजार किए, कई साल देखा जाए तो। देखिए, हमारे चैनल पर आपको जो टिप्पणी मिलेगी वो बहुत ही सारगर्भित होगी और बहुत ही निष्पक्ष होगी। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सरकार से भी कोई हमारा विशेष सरोकार नहीं, क्योंकि हम ना तो राजनीतिक पार्टी में हैं ना किसी संगठन में हैं। हम तो जो समाचार मिलते हैं उनकी समीक्षा करके आपको बताते हैं कि वास्तव में ये जन आंदोलन क्या है, ये इसकी सफलता का राज क्या है, प्रश्न ये है। और इसी से हमारे विशेषकर नए युवा बच्चों को मोटिवेशन लेना चाहिए कि वास्तव में जो इसके रचनाकार हैं, जो बच्चे इसमें अब अभिजीत दीपके जी हैं और सौरभ जी हैं, वास्तव में इनके कार्य को हम बधाई देते हैं, इनकी सोच को हम बधाई देते हैं कि इन्होंने उस समस्या को उठाया जो समस्या आज से नहीं, जब से भारत में शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ होगा, मतलब 1947 से ही मान लो आप, तब से समस्या बादस्तूर चली आ रही है। इसमें हर पार्टी को मौका मिला है सरकार बनाने का। कांग्रेस, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मिक्स पार्टियां आपस में मिल बटोर के, बटोरा क्लब से कई साल देश चलता रहा। 6-6 महीने, 2-2 महीने की सरकारें बनी और सबके सामने ये पेपर लीक की विषय आते ही रहे। नीट का तो अब ये चल रहा है। अब नीट का मामला तो इसलिए है कि भाई इसमें बच्चों के अभिभावकों को करोड़ों रुपए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से में कहीं दान दक्षिणा में चढ़ाने पड़ते हैं, और ये भारत का सबसे मूल्यवान बहुमूल्य परीक्षा भी है जिसका नाम है और होना भी चाहिए। भारत तो मेडिकल्स के लाइन में पूरी दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इन बच्चों ने आखिर इस एक दिन क्या ये इनका बच्चों का परिणाम मेहनत का परिणाम नहीं है, इनकी सोच का परिणाम नहीं है। देखिए, कई बच्चे अपने मीडिया में, सोशल मीडिया में गंदी रीलें देखकर और गंदे फिल्में आदि देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं।
इन बच्चों ने के थिंक टैंक को देखिए कि इन्होंने उसी सोशल मीडिया का उपयोग किया है, लेकिन इनका चिंतन अलग है। इनका चिंतन जन भावना और देश भावना और समस्या के समाधान के लिए जागरूक है। इनका अभिनंदन करना चाहिए वास्तव में। हाँ, ये एक सराहनीय कार्य है। हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बच्चों को बधाई। और ये एक लोकतंत्र की भी लड़ाई है। लोकतंत्र में जनमत जो बहुमत में होता है उसकी सरकार होती है, लेकिन उसके दायित्व उतने ही ज़्यादा प्रबल होते हैं जितना बड़ा उसके पास बहुमत होता है। और सरकार को पेपर लीक के मामले में हर जो भी सरकार रही हो उसको बहुत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जो दक्ष है, जो योग्य व्यक्ति है, जो योग्य बच्चा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और उसको उसका वांछित सीट प्राप्त ना हो, वांछित पद प्राप्त ना हो, तो ये तो एक अनियमितता है। हाँ, जैसे एक फ़ोन आया था तो वो कह रहे थे कि साहब आरक्षण भी तो, हाँ, तो वो भी एक दिन समस्या बनेगी ही, देश में बनती जा रही है, आगे भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, उस पर भी क्रांति होगी। अब क्रांति में जो पक्ष मजबूत होगा वो जीतेगा। हाँ, आरक्षण भी एक दिन देश में समस्या ही है, वो ऐसा नहीं है। इसी तरह से एक आध बार बम फूटेगा, और बड़ा बम फूट सकता है। सरकार अगर नहीं जागरूक रहेगी, अच्छी नीतियाँ नहीं बनाएगी। आरक्षण तो अब आरक्षण का विवाद चालू हो गया ना, उच्च आरक्षण और उसी में निम्न वर्ग आरक्षण चालू हो गया है, वो आपस में ही लड़ जाएंगे। खैर, वो विषय से फिर हम भटक जाएंगे। और मैं पहले ही अपील कर चुका हूँ कि भाई कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लग सकती है। उसके लिए हमारा डिस्क्लेमर है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो देश में समस्या नीट की नहीं, समस्या तो आरक्षण की भी है, वो भी आएगी अभी। क्योंकि आरक्षण में जो आरक्षण पा रहे हैं उनका आप सर्वे कर रहे हैं, वो क्रीमी लेयर जो हो गई है उनके बच्चे पा रहे हैं। जो निर्बल हैं वो निर्बल आज भी हैं, जो कमज़ोर हैं वो कमज़ोर आज ही हैं। तो कभी ना कभी तो वो वर्ग भी जागेगा ना। सवर्ण और असवर्ण और वो मध्यम वर्ग और वो तो अलग विवाद होगा, वो जब होगा तब होगा। लेकिन ये समस्या है। और अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ थोड़ा हट के इस विषय से। मैंने बधाई तो बच्चों को दे ही दी। सरकार की जो कमी है वो आपको बता ही दी कि सरकार देर से जागी। पावन गीता का यही महान संदेश है कि हे अर्जुन, तुझे निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो चाहे आप बहुमत की लोकतंत्रात्मक सरकार हो या राजतंत्र की सरकार हो, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। नहीं निर्णय लोगे तो प्रधान जी की तरह आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हे अर्जुन, युद्ध कर, युद्ध नहीं करेगा तो क्या पाएगा? असम्मान पाएगा, समाज में सिर नहीं उठा पाएगा। तो वही सरकार की हाल है आज। अब सरकार के लिए हम एक श्री रामचरितमानस का एक बहुत वैसा पात्र है जिसको लोग थोड़ा वैसे देखते हैं, लेकिन उस पात्र ने श्री रामचरितमानस की सबसे अच्छी बात कही है। मैं उस चौपाई को या उस प्रसंग को रख रहा हूँ और बहुत सोच समझ के रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा वीडियोज यूथ अवश्य सुनेंगे और सुनते ही हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। तो चलिए, उनके लिए भी एक मोटिवेशन होगा और एक एकदम नई चीज़ होगी आपको। रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनहि न छोट कर, अस कहीं विविध विलाप कर लागी रोदन करण। शत्रु, हिंदी में बता दूं, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहकर उसने अपनी बात रखी राजा के सामने। तो सरकार ने भी इसमें ये समस्या आई, इस समस्या को छोटा समझा कि ये तो बच्चे हैं, ये तो छात्र हैं। लेकिन वहीं जो है इनको समझने में
काफ़ी देर कर दी और उसने अपना विकराल रूप ले लिया, क्योंकि ये श्री रामचरितमानस भी कहती है कि यदि रोग का निदान आपने तुरंत अपने शरीर में नहीं किया तो वो बढ़ता ही जाएगा, आपके शरीर को गला देगा। कई रोग ऐसे होते ही हैं, आजकल आप देख ही रहे हो। जैसे कोरोना हुआ, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, ट्रीटमेंट का पर्याप्त इलाज नहीं लिया तो बढ़ता जाएगा और आप बेड पे पहुंच जाओगे। तो वही हाल इसमें हुआ छात्र आंदोलन में। अब मैंने छात्रों को बधाई तो दे दी और मैंने ये भी आपको बताया कि अन्य छात्रों को इसमें मोटिवेशन लेना चाहिए। वास्तव में ये एक कोई वैचारिक क्रांति नहीं है कि आप ये क्रांति मतलब सरकार, इतनी बड़ी बहुमत दल की सरकार का परिवर्तन हो जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। आखिर शिक्षा मंत्री ही क्यों? हाँ, ये भी आपको नोट करना चाहिए कि भारत में 1900 जब भी सरकार बनी 1947 के बाद, तो शिक्षा मंत्री के लिए ही लड़ाई हुई आपस में कि शिक्षा मंत्री का पद हम लेंगे, तभी आपकी सरकार हम बनने देंगे। अब आप थोड़ा पीछे लौट जाइए, जब सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, हाँ, पूज्य पहले प्रधानमंत्री जी की, तभी से शिक्षा मंत्री का पद इतना बहुमूल्य है इस देश में। अब आप कहो कि भाई ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा इसलिए है कि देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक तो मैकाले की विचारधारा और एक सनातन पद्धति की विचारधारा। तो इन दोनों विचारधाराओं का मूल केंद्र बिंदु होता है शिक्षा मंत्री। बात समझ रहे हो आप कि आखिर प्रधान जी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे ही ये मामला क्यों रुका था? अब हम आगे नहीं कहेंगे, आप सब लोग समझदार हो। इसी पर है ये पूरा आंदोलन की नींव, क्योंकि वर्तमान में पिछली सरकारों ने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। सत्य बात यह है, पेपर भी लीक हुए, पाठ्यक्रम भी निम्न स्तर का रहा, कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार तो इसके लिए वास्तव में थोड़ा सा, हाँ, बधाई, मतलब थोड़ा बधाई तो नहीं दे सकते क्योंकि बधाई का तो आप समय ही नहीं दिख रहा है ये, लेकिन थोड़ा सा अच्छा कार्य किया है इन्होंने। हाँ भाई, हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को अगर संरक्षित नहीं करेंगे, और नहीं वो करेंगे तो फिर इतिहास ही खत्म हो जाएगा। तार्किक बात समझिए। अच्छा, और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जो सामान्य लड़के आए थे इस आंदोलन में बड़ी दूर दूर से, उनको क्या मिला? प्रश्न ये है। हाँ, जो आंदोलन के प्रमुख हैं, लीडर्स हैं, उनको तो मिल गया कि वो भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी के बगल में कुर्सी डाल के बैठ गए और उन्होंने संबोधन किया पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को। तो उनको तो अब मिल गया, वो तो आगे चल के अब राजनीतिक लड़ाई में आ गए हैं। जैसे विगत दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब इसके प्रमाण हैं कि आगे चल के ये भी कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन जन सामान्य लड़के जो 35 दिन तक भूखे प्यासे तड़फे, उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ पुलिस की लाठी और विवेचना। सारे मामलों का पटापेक्ष हो गया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धराशायी हो गए, लेकिन विवेचना फिर भी जिंदा रह गई। और अब लड़के गुहार कर रहे हैं सरकार से कि हमारे जो मुकदमे हिंसा के हैं या अपने आंदोलन के से संबंधित हैं, उनको वापस लिया जाए। अब इसी पे तकरार है। अब भारत सरकार को इसमें भी निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय तो लेना ही पड़ेगा सरकार आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे 1 महीने बाद बोलें इंस्टाग्राम पे, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। और विश्व के में जंगल में मोर नाचा किसने नाचा देखा? जंगल में नीदरलैंड में, नाइजीरिया में और वहाँ इंडोनेशिया में जय जयकार हो रही है, लेकिन अगर घर सुरक्षित नहीं है तो ऐसी राजनीति से क्या फ़ायदा? पहले तो घर सुरक्षित हो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत हो रही है भारत सरकार की। पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है और ग्रह में आंदोलन हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, और वो आंदोलन
तब बुझाने की तैयारी की गई जब वो बिल्कुल गेट पे आ गई। गेट पे कैसे आ गई? आखिर सुरक्षा व्यवस्था आपकी क्या थी कि विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के गेट पे पहुंच गए। यदि वहाँ कुछ अराजक तत्व पहुँच जाते तो प्रधानमंत्री जी का रास्ता ही रुक जाता। भाई देखिए कितनी बड़ी विचारणीय प्रश्न है। ऐसे एक छात्रों के आंदोलन से को लेके सफलता और असफलता से नहीं नापना चाहिए। ये सुरक्षा में और व्यवस्था में प्रबंधन में बहुत बड़ी चूक है। अच्छा, और ये बताइए कि 17 तारीख को ही यूएसए सरकार इस बात को कैसे जान गई कि जंतर मंतर और लोकसभा या वहाँ दिल्ली में बवाल होने वाला है बहुत तगड़ा। एडवाइजरी जारी कर दी। तो क्या किसी के तार, या तो इन लड़कों के जिनने आंदोलन किया इनके तार अमेरिका में जुड़े हुए हैं, या भारत सरकार के कुछ लोगों के तार जुड़े हुए हैं? आखिर ये सूचनाएं, सटीक सूचनाएं उनके पास पहले से एडवांस कैसे पहुंच रही हैं? तो क्या कॉन्स्पिरेसी है? इसको भी देखना ही चाहिए। और फिर अब आ गई वही कि भई गत सांप छछूंदर केरी। पुलिस की तो चारों तरफ से आफत है। कोई भी, न पक्ष की सरकार का कोई प्रतिनिधि न विपक्ष का कोई प्रतिनिधि, पुलिस के लिए कोई शब्द नहीं। पुलिस का चाहे खून बह जाए, वर्दी रंग जाए, खून से लथपथ हो जाए, आखिर उनके भी तो लड़के बच्चे हैं। हे लड़के बच्चों जिनने आंदोलन किया, क्या उनके बच्चे नीट में नहीं हैं? पुलिस वालों के बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं? क्या उनकी सहानुभूति आपके प्रति नहीं है? सहानुभूति ही है बच्चों। इसीलिए, नहीं तो एक लाठी में तो टांग टूट ही जाती है। किसी की टांग नहीं टूटी, किसी का फ्रैक्चर नहीं हुआ। इसलिए पुलिस वाले जो कार्य कर रहे थे वो बहुत सहानुभूतिपूर्वक कर रहे थे और अपने पेट और जीविकोपार्जन को ध्यान में रख के कर रहे थे, क्योंकि अगर वो ना करें तो वो सस्पेंड हो जाएंगे और फिर उनके बच्चों को आप रोटी देने आप नहीं जाओगे, आप हंसोगे। आप तो वैसी गाली दे रहे हो पुलिस को। भाई पुलिस को आप गाली क्यों दे रहे हो? प्रश्न ये है। और सरकार, भारत सरकार पुलिस वालों का, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल क्यों तोड़ रही है? क्या आगे आंदोलन नहीं होंगे देश में? क्या आगे आपको पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं इसमें भी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है? जैसे विदेशों में पूरी योजनाएं बन रही हैं, उसी तरह से ये योजना तो नहीं बन रही है कि भारतीय सेना को के मनोबल को गिराया जाए, पददलित किया जाए। अब आंतरिक उसमें पुलिस को कर दिया जाए भविष्य के लिए, कि पुलिस की हिम्मत ही ना पड़ेगी किसी आंदोलन या किसी को रोक सके, क्योंकि अब मनोबल नहीं होगा। अभी आप फाइलें खोलोगे, अभी आप पुलिस वालों को इन बच्चों की मांग के आधार पर सस्पेंड करोगे, जांचें करोगे, फिर वो न्यायालय में दौड़ेंगे, फिर उनके बच्चे उन्हें घर में चैन से नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी बात है, हैं? कोई विपक्ष का एक व्यक्ति या किसी पत्रकार बंधु ने राष्ट्रीय चैनल में किसी ने भी पुलिस की वो नहीं की प्रशंसा कि पुलिस से निहत्थे, एक तरह से देखा जाए लाठी तो पकड़ाई गई थी उनको, वो अपनी सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पकड़ाई गई थी। नहीं तो सरकार तो लाठी भी कह देती कि लाठी भी नहीं लेके जाना है, तुमको सिर्फ पिटना है। क्या प्रजातंत्र को सफल बनाने को सिद्ध करने के लिए पुलिस को पिटवाना है? और सेकुलर जो शब्द है उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारी समझ से सिर्फ पुलिस को पिटवाना और पुलिस को गाली दिलवाना ही इन सरकारों की क्या नीयत हो गई है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये भविष्य के लिए। इसको सोचना चाहिए। एक आंदोलन नहीं, आंदोलन तो छात्र आंदोलन पहले भी हो चुके हैं। छात्रों का मतलब वानर सेना है, उसको रोक पाना, उसको समझाया जा सकता है, उसको प्रताड़ित नहीं किया सकता है। और सरकार ने यहाँ प्रताड़ना का काम कर दिया थोड़ा सा छात्रों को, इस कारण ये इतनी बड़ी समस्या हुई। अभी विवेचना जिंदा है, विवेचना जारी है, और इसमें जो अराजक तत्व हैं या जो लड़के भी हैं, अगर उन्होंने बल प्रयोग किया और हिंसा की है तो उनको अवश्य कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध जो है वो होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये देश की व्यवस्था और देश का प्रबंधन और सरकार नाम की चीज़ पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। सरकार नाम की चीज़ पे, हाँ देखिए, हिंसा कहीं भी नहीं, चोरा चोरी का कांड हुआ,
माननीय श्री गांधी जी, पूज्य गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। और यहाँ तो जो लड़के इस आंदोलन में थे वही हिंसा पे उतारू हो गए और उन्होंने पुलिस की वर्दी को खून से लथपथ कर दिया। हे बुद्धिजीवियों, हे प्रबुद्धजीवियों, यदि पुलिस का सम्मान इस देश में नहीं रहा तो कल के दिन आप भी अपने घरों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये चाहे आज सोच लो, चाहे कल सोच लो। जहाँ जहाँ पुलिस और सुरक्षा तंत्र और रक्षा तंत्र का दमन हुआ है और पलायन हुआ है और मनोबल गिरा है, वहाँ वहाँ अराजकता और आतंक का हावी हुआ है। ये स्पष्ट है। अपना अपना विमोचन करिए, मंथन करिए। अच्छा लगे तो कमेंट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक बार पुनः छात्रों के संकल्प के लिए उनको बधाई। और सरकार ने भी निर्णय लिया, देर से लिया, लेकिन सरकार ने भी बहुत समझदारी से काम किया है। उनको भी एक बार हम यही कहेंगे कि सकारात्मक बधाई कि उन्होंने एक भी व्यक्ति को छात्र को हताहत नहीं होने दिया। मतलब किसी भी तरह का गोली कांड या वो नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हताहत हुआ, काल कलवित नहीं हुआ इतने बड़े आंदोलन में। ये पुलिस का और सरकार का एक प्रशंसनीय कार्य है कि समस्या को उन्होंने समझा पूरी तरह से। और इसका भी उदाहरण श्री रामचरितमानस में हनुमान जी और सुरसा जी की जो परीक्षा है कि हनुमान जी ने पहले जब समस्या को पूरी तरह समझा तभी उन्होंने आगे कदम बढ़ाया था समस्या के समाधान के लिए। भारत सरकार ने भी निसंदेह इसमें समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए हैं और शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े सुधार की और परिवर्तन की आवश्यकता है और भारतीय संस्कृति के समावेश की आवश्यकता है। जब तक सनातन भारत संस्कृति से ही दुनिया का कल्याण है, ये चाहे आज दुनिया समझे, चाहे कल समझें, चाहे भावी पीढ़ी समझे, चाहे आज के वर्तमान छात्र समझें या भविष्य के छात्र समझें, छात्रों को भी समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कुछ पीढ़ी या कुछ बच्चे किस लाइन पे जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत सकारात्मक थे इसमें, लेकिन कुछ बच्चे नकारात्मक भी थे और वो दिखा रही है, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सभी के लिए। सफलता और असफलता ये तो राजनीतिक विषय हैं। ये तो आज ये समस्या है, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन उनके समाधान को कैसे निपटाया गया इसकी भी बहुत बड़ी समीक्षा होनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलने जुलने वालों को भेजिए। ये एक जन जागरण है और ये एक सार्थक प्रयास है। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पुलिस का इकबाल, पुलिस का मनोबल नहीं रहेगा तो ये देश की आंतरिक व्यवस्था भी मजबूत नहीं रहेगी। यही विवेचना का सार है। धन्यवाद। आपने सुना, समझा और मंथन किया। वास्तव में आपका जो आगे का जीवन है वो काफ़ी संघर्षमय ही होगा।